हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ASZ अकेडमी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 साइंस का जो विद्युत चैप्टर है इसके 20 वर्णनात्मक प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। 2, 3 और 6 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जा सकता है कि कुल प्रतिरोध 1 ओम हो। अपने उत्तर का औचित्य कीजिए। ठीक है, देखिए आपसे क्या बोला है यहाँ पे, 2, 3 और 6 ओम को कैसे जोड़ें कि इसका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए आप लोग जब इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इस प्रकार अगर कुछ आप इसको जोड़ेंगे, देखिए ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये इसका दूसरा प्रतिरोध हो गया, ठीक है, और ये तीसरा प्रतिरोध हो गया। अब जब आप इसको समांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे, देखिए 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, इसको अगर आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/2 ओम प्लस 1/3 ओम प्लस 1/6 ओम। ठीक है, अब आप इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 1, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, 1/r इक्विवेलेंट बराबर अगर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/6 आ गया। ठीक है, ये इससे कट गया, 1 आ गया, 1/1, तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया, 1। ठीक है, आर इक्विवेलेंट बराबर 1 ओम आ गया। अब देखिए अगर आप इसको जो प्रतिरोध है इनको समांतर क्रम में जोड़ दें तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, समांतर क्रम में, कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पे तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त होगा, तुल्य प्रतिरोध 1 है। ठीक है, इसका तुल्य प्रतिरोध 1 प्राप्त होगा जब आप इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है, और एग्जाम में अगर दूसरा आ जाए तो आप एक समांतर और श्रेणी दोनों में भी ऐड हो सकता है, तो आप लोग इसका ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्या है, 1 वोल्ट मीटर एक प्रतिरोध पर 24 वोल्ट पढ़ता है और 1 एमीटर इसके माध्यम से 3 एम्पियर की धारा को पढ़ता है। ठीक है, आर की गणना करें। यदि वोल्टेज 12 वोल्ट में बदल जाता है तो प्रतिरोध के माध्यम में धारा क्या होगी। ठीक है, तो देखिए आप लोग पहले ऐसे प्रश्न को जब भी आए तो पहले उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और नोट करेंगे कि दिया क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अब वोल्ट मीटर कितना पढ़ रहा है, 24 वोल्ट, तो यानी V बराबर कितना है, 24। ठीक है, वोल्ट। और देखिए और क्या दिया है यहाँ पे, और एमीटर कितना पढ़ रहा है, 3 एम्पियर, तो I बराबर क्या आ गया, 3 एम्पियर। ठीक है, I बराबर 3 एम्पियर आ गया। देखिए आपसे क्या पूछा है, आर की गणना करें, तो आर की गणना आप कैसे करेंगे, V आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, V बराबर IR। ठीक है, क्या होता है, V बराबर IR, तो यहाँ पे V का मान कितना दिया है, 24, I की वैल्यू कितनी है, 3 × R। अब यहाँ से R बराबर क्या आ जाएगा, 24/3। ठीक है, अब 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो R बराबर क्या आ गया, 8 ओम। ठीक है, R बराबर कितना आ गया, 8 ओम। अब आगे देखिए क्या बोला है, यदि वोल्टेज 12 वोल्ट में बदल जाता है, यानी अब वोल्टेज कितना है, 12। ठीक है, तो प्रतिरोध के माध्यम में धारा का मान ज्ञात कीजिए। अगर वोल्टेज बदल रहा है तो प्रतिरोध तो बदलेगा नहीं, तो R की वैल्यू क्या होगी, 8 ओम ही होगी। फिर से आप लोग यही फार्मूला लगाइए। अब देखिए इसको पहले हम लोग थोड़ा साइड कर लेते हैं, इसको इधर कर ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको भी थोड़ा अगर साइड हो जाए तो देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे V बराबर यहाँ पे क्या है, 12, तो V बराबर फिर से आप IR लगाइए फॉर्मूला। इस बार आपसे I का वैल्यू पूछा है, तो V बराबर कितना दिया है, 12, I का मान आपसे पूछ रहा है, और प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब देखिए I की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 12/8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, I बराबर कितना आ गया, 3/2 एम्पियर। ठीक है, कितना आ गया, 3/2 एम्पियर, या फिर I की वैल्यू हो गई। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक समान अनुप्रस्थ काट और L लंबाई वाले एक तार का प्रतिरोध है 4 ओम। ठीक है, प्रतिरोध कितना है, 4 ओम। तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, फिर प्रत्येक टुकड़े को L लंबाई तक खींचा जाता है। इसके बाद चारों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। नेट प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो देखिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं।
आपको इसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, लेकिन आप लोग इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सवाल है, इसमें आपको बस थोड़ा सा आपको सेंस लगाना है और ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे और हम इसको आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रतिरोध के एक केबल 12 ओम 10,000 वोल्ट पर 250 किलोवाट उत्पन्न करने वाले जनरेटर से विद्युत शक्ति प्राप्त होती है। पहला क्या बोला है, केबल में धारा की गणना कीजिए। दूसरा क्या बोला है, संचरण के दौरान केबल में खोई हुई शक्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें पहले आपको क्या करना है कि पहले आप लिखिए कि है क्या आपके पास, गिवन क्या है। तो आर बराबर कितना दिया है 12 ओम, ठीक है। वी बराबर कितना दिया है 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, ठीक है। वी बराबर कितना है 10,000 वोल्ट। और पी बराबर कितना दिया है, देखिए 250 किलोवाट। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, किलोवाट में दिया है, आपको किस में से ये वाट में, तो आप इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 250 गुणे 10 के घाते 3 वाट, ठीक है। 250 किलोवाट में कितना वाट होगा, इसमें 10,000 से गुणा कर देंगे। तो अब देखिए आपसे पहला क्या बोला है, केबल में धारा की गणना कीजिए। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, P बराबर क्या होता है VI, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 250 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू, वी की वैल्यू कितनी है 10,000, 10,000 हो गया। आई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ 3 जीरो से ये कट गया, 1 जीरो से ये कट गया, तो आई बराबर कितना आ गया 25 एम्पियर होगा। आई की वैल्यू क्या आ गई 25 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए अगला क्या बोला है, संचरण के दौरान केबल में खोई हुई ऊर्जा। तो आप लोग ऊर्जा का फॉर्मूला क्या जानते हो, H बराबर I² R इंटू टी भी आप जानते होंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोला है, प्रति सेकंड खोई हुई ऊर्जा या प्रति मिनट या प्रति घंटा आपसे नहीं बोला है, तो आप टी की वैल्यू 1 मान के छोड़ देंगे इसको, ठीक है। टी रखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से H बराबर I² बराबर क्या होगा, अब I कितना आया 25, तो 25 का स्क्वायर यानी 25 गुणे 25, और R बराबर कितना है 12, तो R बराबर 12 हो गया। यहाँ से H बराबर क्या हो जाएगा 625 गुणे 12, ठीक है। यहाँ से H बराबर आएगा आपका, अब 625 में आप 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7500, ठीक है, 7500 जो। अब ये क्या आ गया आपके पास, खोई हुई ऊर्जा आ गई, ठीक है। ये आपका दोनों आंसर आ गया, ठीक है। आपको समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, जब 2 एम्पियर धारा को 250 वोल्ट के एक विभवांतर के से एक चालक में प्रवाहित किया जाता है तो 5 मिनट में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है 5 मिनट दिया है और ऊर्जा पूछ रहा है, तो आप फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे क्या, H बराबर I² R इंटू टी। अब यहाँ पे टी हम लोग किस लिए रखें, क्योंकि वहाँ 5 मिनट दिया है, ठीक है, प्रति सेकंड या प्रति मिनट या प्रति घंटे नहीं बोला है। तो आई बराबर कितना है 2 एम्पियर, ठीक है। वी बराबर कितना है 500, और क्या दिया है आपके पास, टी बराबर कितना दिया है 5 मिनट। अब देखिए आप मिनट में तो वहाँ पे रखेंगे नहीं, आप रखेंगे सेकंड में, तो 5 इंटू 60 कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 300 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसी फार्मूला में देखिए आपके पास आर की वैल्यू तो है नहीं, अब आप आर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप एक फार्मूला जानते होंगे वी बराबर IR, ठीक है। अब यहाँ से इजीली आप निकाल सकते हैं। तो वी बराबर कितना दिया है 500, और आई की वैल्यू क्या है 2 इंटू आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 250 ओम, ठीक है। अब यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और यह 0, तो यह कितना आ गया 250 ओम, ठीक है। आर बराबर कितना आ गया 250। अब आप देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, H बराबर I² R, I² की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 दूनी 2 गुणे 2 लिख दीजिए आप सिंपल सा, और R की वैल्यू है 250, ठीक है, इंटू 60 लिख दीजिए आप। टाइम कितना हो गया 300 हो गया, सॉरी टाइम यहाँ पे कितना होगा 300। अब आप इन सभी को कैलकुलेट कीजिए, तो 2 2 जा 4 इंटू 250 गुणे 300, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, R बराबर यहाँ पे 3 4 जा 12 0 0 इंटू 250 0। तो आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3, ये हो गया 3 लाख। ये H बराबर कितना आ गया 3 लाख जूल आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक विद्युत इस्त्री की रेटिंग 750 वाट 220 वोल्ट है, गणना कीजिए कि इसमें प्रभावित धारा, ठीक है, और उपयोग के दौरान इसका प्रतिरोध। तो देखिए आपको पहले क्या निकालना है, प्रवाहित धारा। तो देखिए आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे क्या होता है, P बराबर VI, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P बराबर कितना दिया है
750 वोल्ट, तो यहाँ पे 750 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। और V बराबर कितना दिया है 220, और I की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा 750 बटे 220, ठीक है। 0 से 0 कट गया, तो I बराबर आ गया आपका 75 बटे 22, ठीक है। आप लोग इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर इस पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप लोग पेपर में लिखिएगा तो डेसिमल में लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगला क्या है, उपयोग के दौरान इसका प्रतिरोध, ठीक है। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, V बराबर I है। अब यहाँ से I की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, I बराबर कितना हो गया 75/22, ठीक है। और R की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, और V बराबर कितना है यहाँ पे 220 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा 220 गुणे 22, अपॉन में ये मल्टीप्लाई में है तो 75 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए R का वैल्यू आपको अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 64.53, इसी के बराबर आपका कुछ समथिंग आएगा R की वैल्यू, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे सॉल्व अगर सही सॉल्व करेंगे। आप देखिए यहाँ पे आपकी डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट इधर उधर हो सकता है, ठीक है, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, 64 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दिए गए सर्किट आरेख के लिए गणना कीजिए, ठीक है। आपको ये सर्किट आरेख दिख रहा है, आप इसमें देखिए पहला क्या निकालना है, प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम में धारा। तो आपको प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम में धारा की गणना करनी है, मतलब प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास I की वैल्यू है नहीं। तो आप देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे दिया है ना सर्किट का कुल प्रवाहित प्रतिरोध, तो आपको ये पहले ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको 1 में करके जोड़ देंगे तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/5, ठीक है। अब आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, देखिए इसका एलसीएम आप लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 प्लस अब यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 5 10 होता है, और यहाँ पे 5 दूना 10 यानी 2 हो जाएगा। तो ये कुल कितना आ गया 17/10, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा, अब यहाँ से देखिए 1 में चल रहा था, तो R इक्विवेलेंट बराबर आएगा 10/17, ठीक है। ये R इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया 10/17, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक पेज ऐड कर लेते हैं। अब देखिए आगे आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यमों के बीच विभवांतर, ठीक है। तो V आपको इतना मालूम है। अब देखिए आप लोग ये फार्मूला, यही फार्मूला हर में लगाएंगे, V बराबर IR, ठीक है। तो V बराबर आपके पास यहाँ देखिए कितना है 6 है, V बराबर 6 है। और आप देखिए तीनों में निकालेंगे तो 1 ओम 2 ओम 5 ओम तीनों का निकालेंगे, और तब देखिए यहाँ पे तो 6 बराबर क्या होगा, I की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, R बराबर कितना है 10/17, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 6 × 10 17/10, यहाँ से ये मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा और ये 10 नीचे आएगा, ठीक है। तो I बराबर क्या आ गया 17 6 जा कितना होता है, 17 6 जा होता है 102/10, तो यहाँ से क्या हो गया I बराबर 10.2 एम्पियर, ठीक है। तो पहले प्रतिरोध में क्या आ गया 10.2 एम्पियर, कुल I का वैल्यू कितना आ गया 10.2। अब देखिए आपको पहले किस में निकालना है, 1 ओम में, फिर 2 ओम में, फिर 5 ओम में। तो आप इसी प्रकार यहाँ पे अगर यही फार्मूला में अगर आप रखेंगे यहाँ पे, तो देखिए 6 = I आपको निकालना है, कब 1 ओम पे निकालेंगे, तो I बराबर क्या हो गया 6 एम्पियर आ गया, ठीक है। अगर आप R की वैल्यू 1 रखेंगे तो I की वैल्यू 6 आ गया। अब देखिए जब आप R की वैल्यू, फिर इसी फार्मूला में R की वैल्यू अब आप 2 रखिए, तो 6 = I × 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 यहाँ पे डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 एम्पियर आएगा, ठीक है। और तीसरा प्रतिरोध कितना है 5 ओम का, तो यहाँ पे अब आप 5 रखिए, I × 5, तो ये आएगा तो क्या हो जाएगा 1.2। तो अब आप देखिए इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 6 3 9 1 10.2 और 10.2, यानी आपका I की वैल्यू एकदम तीनों के लिए सही आई है। ये पहले वाले प्रतिरोध के लिए 1 ओम के, ये दूसरे वाले का 2 ओम के लिए, और तीसरे वाला 5 ओम के लिए, ठीक है। और आपको अगर आंसर चेक करना है तो आप जोड़ सकते हैं ना, देखिए कुल इसमें कुल धारा का मान कितना है 10.2, और आप तीनों को जोड़ेंगे 6 3 9 और 1 10.2, तो 10.2 दोनों आ रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। सर्किट में कुल धारा हमने देखिए यहाँ पे निकाली है ना, सर्किट में 10.2 एम्पियर। तो आप पहले ये देखिए, आप पहले अगर इसका निकालने लगते, रफ में निकालते तो उसमें समय लॉस होता। आप देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए
उसके बाद आपको निकालना है पेपर में, ठीक है। आप अलग अलग सबको नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 40 वोल्ट का एक विभवांतर 8 ओम प्रतिरोध पर लगाया जाता है, ठीक है। 2 मिनट की अवधि के लिए कितनी धारा खींची गई है। अब देखिए आपसे क्या बोला है, V बराबर कितना दिया है 40 वोल्ट, ठीक है। R बराबर कितना दिया है 8 ओम, ठीक है। और T बराबर कितना दिया है 2 मिनट, 2 MIN, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिनट में नहीं रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, तो आप यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 120 आ जाएगा, 120 सेकेंड्स। ये आपका टी की वैल्यू आ गई। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि कितनी धारा खींची गई है, तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे। पहले यहाँ पे आप लोग फार्मूला जानिए, V बराबर IR, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग R की वैल्यू कितना दिया है और V की वैल्यू 40 है, बराबर I है, R की वैल्यू कितना है 8, तो आप यहाँ से निकालेंगे तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, I बराबर कितना आ गया 5 एम्पियर, कितना आ गया 5 एम्पियर, ठीक है। और अगला क्या दिया है, प्रतिरोध से गुजरने वाले आवेश की गणना कीजिए। तो आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है कि नहीं, आप सॉरी बराबर होगा, एक मिनट, Q बराबर क्या होता है I इंटू टी। यहाँ पे Q क्या है, आवेश है, I विद्युत धारा और T समय है। तो I की वैल्यू क्या है 5 है और T कितना है 120 सेकेंड, 120। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12 पंजे 60 और एक ये 600 जूल। आवेश कितना हो गया आपका 600 जूल आएगा, ठीक है। Q बराबर I इंटू टी करेंगे, आपका आवेश निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बल्बों की रेटिंग निम्नलिखित है। देखिए 2 बल्ब है 120 वोल्ट और 40 वाट के, और दूसरा क्या है 110 वोल्ट और 40 वाट के। किस बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक होगा। अब देखिए यहाँ से आपको पहले I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आप फिर वही फार्मूला लगाएंगे V बराबर IR। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, V बराबर IR, ये हर जगह काम करता ही करता है। देखिए यहाँ से आप लोग पहले बल्ब के लिए निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पहले लिख लेते हैं पहले बल्ब के लिए, पहले बल्ब के लिए, ठीक है। पहले बल्ब के लिए V बराबर कितना दिया है 220 वोल्ट और P बराबर कितना दिया है 40 वाट, P बराबर 40 वाट है। अब फिर आप फार्मूला जानते हैं P बराबर VI, ठीक है। तो P बराबर कितना है 40, V बराबर क्या है 220, I की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये 0 0 कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया I बराबर 4/22, यहाँ से 2 2 जा 4 11, 2/11, ठीक है। I बराबर क्या आ गया 2/11 एम्पियर, ठीक है, 2/11 एम्पियर। ये H नहीं है, ये 11 है, ठीक है, 2/11 एम्पियर। I की वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। अब आपको देखिए क्या निकालना है। पहले का अगर आप निकालेंगे तो V बराबर IR फार्मूला लगाइए, यहाँ पे V कितना है 220 है, I बराबर कितना दिया है, I बराबर 2/11 गुणे R। यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ देखिए 11 यहाँ डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 220 गुणे 11/2 बराबर R बराबर है कि नहीं। अब ये 2 से कटेगा 11 बार में, 11 11 121 और यहाँ पे 0 है 0, तो ये इसका R की वैल्यू कितना आ गया 1210 ओम, 1210 ओम, ठीक है। और इसी प्रकार देखिए आप एक और निकालेंगे दूसरे बल्ब के लिए, तो आपको फिर लिखना पड़ेगा दूसरे बल्ब के लिए, दूसरे बल्ब के लिए। अब फिर यही फार्मूला लगाएंगे P बराबर VI, यहाँ से भी I की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे P बराबर कितना दिया है, V बराबर 110 और P बराबर 40 दिया है, तो यहाँ पे 110 बराबर 40 गुणे I हो जाएगा, ठीक है। ये अपॉन में आएगा, I बराबर क्या होगा 110/40 यानी 11/4, I बराबर इस बार क्या आ गया 11/4, ठीक है। अब देखिए फिर आप फार्मूला वही लगाइए, V बराबर IR, V बराबर कितना दिया है 110, I बराबर क्या है 11/4 गुणे R, और यहाँ से आप देखिए यहाँ 4 डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में होगा, तो 0, ठीक है, गुणे 4/11, तो 11 में 10 बार में कटेगा ये, ठीक है, 11 में 10 बार में ये कट जाएगा, तो R बराबर यहाँ से क्या आ गया 40 आ गया, 40 ओम, ठीक है। यहाँ पे R बराबर कितना आ गया 40 ओम आ गया, ठीक है। देखिए अब पहले वाले का कितना आ गया, पहले वाले में
1 मिनट ज़्यादा आ गया है हम लोग। देखिए पहले वाले में कितना आ गया 1200। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जब 2 एम्पीयर धारा को 500 वोल्ट की एक विभवांतर से एक चालक में प्रभावित किया जाता है तो 5 मिनट में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। फिर से ही आसान सवाल है ये भी। यहाँ पे आई बराबर कितना दिया है, 1 मिनट, देखिए आई बराबर आपका क्या है 2 एम्पीयर, ठीक है, और वी की वैल्यू क्या दिया है 500, वी बराबर कितना है 500 वोल्ट, और टी बराबर कितना दिया है 5 मिनट। अब फिर वही 5 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कीजिए तो टी बराबर यहाँ से आएगा, यहाँ पे सेकंड में रखेंगे तो 5 का 30 यानी 300 सेकंड। टी बराबर कितना हो जाएगा 300 सेकंड। अब आप फिर वही फार्मूला लगाइए, एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। यहाँ से देखिए आपके पास आर की वैल्यू यहाँ पे फिर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से अब आपको आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वी बराबर आई आर, यहाँ पे वी बराबर कितना है 500 गुणे आई की वैल्यू 2 है गुणे आर, फिर यहाँ से कट आपका देखिए यहाँ बराबर है, सॉरी यहाँ बराबर होगा, ये कटेगा 250, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 250, 250 वोल्ट, 250 ओम, सॉरी, ठीक है, आर बराबर 250 ओम आ गया। यहाँ से फिर करेंगे, देखिए अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आई बराबर देखिए आपके पास क्या है 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2, आर बराबर कितना है 250 इंटू टी कितना है 2, आपका 300 सेकंड हो जाएगा। अब आप फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणे 250 गुणे 300, यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा 4 तिहाई 12, 1200 गुणे 2500, ये 25 है, ठीक 5 है, ठीक है, क्योंकि अच्छा 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2500। अब यहाँ से h की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे, यहाँ पे h बराबर क्या हो जाएगा, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे 60, 0 या 3 लाख आएगा आपका, ठीक है, या आपका कितना आ गया 3 लाख आएगा। आप अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख आंसर आएगा आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 10 वोल्ट की एक बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध से 20,000 कूलाम आवेश ले जाती है, 10 सेकंड में किया गया कार्य, ठीक है। तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, डब्ल्यू वर्क बराबर क्या होता है V इंटू सी, ठीक है। आप डायरेक्ट वोल्टेज का आप जितना कूलाम दिया है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको कार्य मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे V कितना दिया है 10 ओम, 10 वोल्ट, सॉरी 10 वोल्ट है, और C बराबर कितना दिया है 20,000। अब देखिए यहाँ से आपका क्या आएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ पे 4 शून्य है, एक यहाँ पे आ गया तो यानी 5, 2 इंटू 10 टू दी पावर 5, W बराबर आपका यही कार्य आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक प्रतिरोध तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसकी लंबाई दोगुनी हो जाती है, इस नए प्रतिरोध का परिणाम क्या, प्रतिरोधकता का परिणाम होगा। तो देखिए पहले क्या है, L आपको R बराबर फार्मूला जानते होंगे रो L बाई ए, ठीक है। R बराबर अब यहाँ पे रो की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, L को लंबाई खींच के दोगुनी कर दी जाती है, यानी अब क्या हो गया 2L हो गया, ठीक है। लेकिन अपॉन में अब देखिए अगर आप किसी चीज़ को, कोई मान लीजिए ऐसे तार है, ठीक है, आप 1 मिनट देखिए, ये ऐसे कोई तार हो गया, ठीक है। अब ये तार है, अगर आप इसको खींचेंगे, अब अगर आप इसको लंबाई बढ़ाएंगे तो इसकी मोटाई तो घटेगी ही घटेगी ना, कुछ तो पतला होगा तभी तो लंबा बढ़ेगा, तो जितना आप लंबाई बढ़ाएंगे उतना ही उसका चौड़ाई घटेगा, तो A/2 हो जाएगा ये। अब यहाँ से आपका रो बराबर क्या आ जाएगा, रो 4L/A, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा प्रतिरोधकता में कितना परिणाम होगा 4 होगा, ठीक है। तो 4 गुना बढ़ेगा, तो 4 गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो देखिए आपको क्या बोला है, इसमें इनडायरेक्टली आपको R इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला है, ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 1/5 ओम वाले प्रतिरोधकों को आप कितना मिला के कितना बना सकते हैं, तो आप इन सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। आप R इक्विवेलेंट बराबर क्या जानते हैं, R इक्विवेलेंट माना R1 प्लस R2 प्लस RN, ऐसे ही आप जाते हैं, ठीक है। आप RN तक जाएंगे तो इसी प्रकार R इक्विवेलेंट बराबर आप अगर जोड़ेंगे
तो 1/5 ओम वाले कितने हैं, 5 हैं। आप आर इक्विवेलेंट को नहीं बदलेंगे, आपको आर की वैल्यू ही 1/5 दी हुई है, तो आप इसको 5 बार लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे 5 प्रतिरोध हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको आप जोड़िए इसको, ठीक है, आप जोड़ेंगे तो आपका एलसीएम यहाँ से 5 हो जाएगा, ऊपर भी 5 हो जाएगा, ये आपसे कट गया, यानी कुल कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट बराबर आएगा 1 ओम, ठीक है। 1 ओम आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों से 1 ओम का प्रतिरोध बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। समान लंबाई और समान व्यास वाले पदार्थ के 2 चालक तारों को पहले श्रेणी क्रम में फिर समान विभवांतर पर एक ही परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी और समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए 2 प्रतिरोध हैं, पहले अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा, आर प्लस आर, यानी कि 2R। आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा, 2R हो गया यहाँ पे। और ये किसके लिए है, श्रेणी के लिए, ये श्रेणी के लिए है। अब यही अगर आप समांतर के लिए रखेंगे, समांतर, ठीक है, समांतर के लिए क्या हो जाएगा, कैसा में से हो, तो दलित रहा राजन, हाँ अब देखिए अगर आप समांतर के लिए करेंगे, समांतर, ठीक है, अब अगर आप यही समांतर के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब 1/r प्लस 1/r, तो यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा, 2/r, यानी r इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया, r/2, ठीक है। r इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया, r/2। अब देखिए आप लोग फार्मूला h का बराबर क्या जानते हैं, v²/r इंटू टी। तो आप देखिए आपको क्या पूछा है, आपको अनुपात पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक पेज ऐड कर लेते हैं। अब देखिए आपको H1/H2 पूछा है, ऊष्माओं का अनुपात। तो अगर आप पहले श्रेणी के लिए रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभवांतर तो समान है, v²/r कितना है, 2r है, इंटू टी को टी ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर श्रेणी क्रम में आप आएंगे तो v² तो v² ही रहेगा, इंटू r कितना हो जाएगा, r/2, ठीक है, इंटू टी। अब देखिए टी से टी कट गया, v² से v² कट गया, r से एक r कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1H1/H2 बराबर 1/4, यानी 1/4 का आपका अनुपात आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1/4 का अनुपात आएगा। आपका इस क्वेश्चन का हल क्या होगा, 1/4, 1/4 का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक विद्युत बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर चलाया जाता है तो खपत की गई शक्ति बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप पहले आई की वैल्यू निकाल लीजिए, वी है, पी है, आप आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, पी बराबर क्या है, वी आई, ठीक है। पी बराबर कितना है, 100, ठीक है। वी बराबर कितना है, 220। यहाँ से अब आई की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, तो आई बराबर क्या हो गया, 10/22, ठीक है। अब आप इसको ज़्यादा मत काटिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। आपसे आई की वैल्यू क्योंकि पूछा नहीं है, लेकिन आप अगर आई की वैल्यू पूछता तो आप एकदम पूरा सिंप्लीफाई करके लिखते। अब क्या बोला है, 110 वोल्ट पे जब जलाया जा रहा है, फिर यही फॉर्मूला लगाइए, P बराबर VI, ठीक है। अब बल्ब की पावर तो सेम ही रहेगी, तो यहाँ पे 100 ही रहेगा, बल्ब का पावर 100 होगा, V कितना दिया है, 110 हो जाएगा। तो I की वैल्यू आपके पास कितनी है, गलती हुई है, अब 110 वोल्ट पे आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो P बराबर VI, फिर फार्मूला लगाइए। अब V कितना कर दिया, 110, और I की वैल्यू क्या कर दिया, 10/22, ठीक है। अब यहाँ से आप P की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो देखिए 110 × 10 क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा कहीं 1100/22। अब काटिए इसको, 11 दूना 22, 11 × 11 100 बार में, ठीक है। फिर ये 2 से कटेगा 50 बार में, P बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, P बराबर 50 आ जाएगा, 50 वाट, ठीक है। P बराबर कितना आ गया, 50 वाट। अब देखिए यहाँ से कैसे कटा, ये 22 से 11 से काटेंगे तो 2 बार में कट गया, और 11 से 11 एक बार में कटेगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो छोड़ देंगे।
अब ये 100 जो है 2 से कटेगा तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो P बराबर कितना आ जाएगा 50 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करें जब इनमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला है, 1 एम्पीयर धारा, तो Q बराबर आप फॉर्मूला जानते होंगे I इंटू टी। ठीक है, तो Q बराबर क्या आ गया, यहाँ से 1 है, प्रति सेकंड क्या बोला है, 1 ही बोला है, तो Q बराबर क्या आ गया 1 कूलाम। ठीक है, मतलब आपसे इनडायरेक्टली क्या बोला है कि 1 कूलाम आवेश में प्रवाहित बनाने के लिए हमें कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो देखिए आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे Q बराबर NE। ठीक है, यहाँ पे N कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आप यही करिए, यहाँ पे 1 कूलाम आवेश बनाना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करना है। 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब देखिए आप इसको यहाँ से n की वैल्यू अगर लाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब यहाँ से अब देखिए ये -19 है, ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा, तो 1/1/6 इंटू 10⁻19। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब अगर आप 1/1.6 आप करेंगे तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका 0.6 समथिंग आएगा। तो आप इसको मत लिखिए, आप 2 अंक तक बस लिखिए, 0.6 इंटू 10⁻19। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखिए 1 दशमलव आप इधर घसका लीजिए, 6 इंटू 10⁻, यहाँ पे 19 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितने, 1 कूलाम आवेश बनाने के लिए हमें 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक वैद्युत परिपथ में 2 ओम तथा 4 ओम के 2 प्रतिरोधक क्रमशः 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में उत्सर्जित ऊष्मा होगी। तो देखिए ऊष्मा का आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, तो V बराबर आपके पास क्या है 6 है, तो H बराबर देखिए आपके पास क्या है वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 ओम का प्रतिरोध है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और क्या बोला है 5 सेकंड में, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से H बराबर अगर आप निकालेंगे तो 4 1 जा 4 9 जा 36, तो 9 5 जा 45 जूल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 30 मिनट के लिए 2 ओम के प्रतिरोधक के माध्यम में प्रवाहित 5 एम्पीयर धारा द्वारा परिवर्तन की ऊर्जा की गणना कीजिए। फिर आपसे वही है, देखिए अब आपको क्या निकालना है ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पे 30 मिनट है, तो आप 30 मिनट को आप सोचेंगे हमें सेकंड में ही बदलना है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको घंटा में भी रख सकते हैं, मिनट में बस मत रखिए। तो देखिए आप फॉर्मूला क्या जानेंगे, H बराबर I स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, यहाँ से H बराबर I स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, I आपके पास 2 है तो यानी 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे वो R की वैल्यू थी, I की वैल्यू क्या है 5 यानी 25 हो जाएगा, इंटू R कितना है 2, इंटू समय आप देखिए किस में रखेंगे, आप 30 मिनट में क्या होता है आधा घंटा बोल सकते हैं, तो 1/2 आवर। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो H बराबर क्या आ गया 25 जूल किलो जूल आ गया। ठीक है, आपका ये आंसर किस में आ गया, किलो जूल में आ गया। आप इसको जूल में बदलेंगे तब आपका वो सेकंड में आंसर आने लगेगा, तो जूल में आने लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 25 जूल किलो जूल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कौन अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है, 1 घंटे में 250 वाट का टीवी सेट या 10 मिनट में 1200 वाट का रोस्टर। ठीक है, तो देखिए ई बराबर आप फार्मूला जानते होंगे, ई बराबर क्या होता है P इंटू टी, ये फार्मूला होता है। तो पहले हम क्या टीवी के लिए अगर लिखेंगे तो टीवी के लिए P का वैल्यू कितना दिया है 250। ठीक है, इंटू टी कितना दिया है 1, तो यानी यहाँ पे 250 किलोवाट है। ठीक है, टीवी कितना ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है 250 किलोवाट। और यहाँ पे अगर किसकी बात, टोस्टर की बात किया जा रहा है, तो टोस्टर कितना यूज़ करेगा, देखिए आप वो उसका P इंटू टी इसका भी लिखेंगे, P इंटू टी, तो यहाँ पे P की वैल्यू कितना है इसके पास 1200। ठीक है, 1200 वाट इंटू टी क्या है 10 मिनट है, 10 मिनट को आप अगर सेकंड में बदलेंगे तो देखिए जैसे 1 मिनट में कितना 1/60 हावर होता है कि नहीं,
तो इसी प्रकार अगर आप 10 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 अगर आप 10 मिनट लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10/60 आवर। ठीक है, 0 से 0 कट गया, आ गया कितना, 1/6 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/6। अब देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 200, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किलो वाट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 200 किलो वाट। तो यहाँ पे टीवी आपका ज़्यादा ऊर्जा यूज़ कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कूलाम आवेश बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। फिर वही फॉर्मूला Q बराबर NE, ये आपको डायरेक्ट निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे एक कूलाम निकालना है, N आपको फाइंड करना है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ और यहाँ से N बराबर तब क्या आ जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19। वो डायरेक्ट यहाँ से नीचे है, उधर जाएगा तो ऊपर, या फिर एक लाइन बढ़ा के ही लिख लीजिए, 1/1.6 × 10⁻⁻19 बराबर N। यहाँ से अगर अब N बराबर अगर निकालेंगे तो 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा। नीचे अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, ऊपर प्लस में हो जाएगा। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.6 × 10⁻19। ठीक है, यहाँ से आप लिख दीजिए इसको, तब एक अंक पॉइंट आप इधर घसकाएंगे तो N बराबर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपको 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी एक कूलाम आवेश बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का ये 20 प्रश्न का ये जो क्लास है ये ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।